हाँ तो भाई साहब, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई सही से कर रहे होंगे, है ना। तो देखिए, आज की वीडियो में करने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हम 60 तक पिछला वीडियो में कर चुके थे। आपको हम बता दें कि अगर आपको देखना है पूरा वीडियो तो आपका इसका वीडियो एक मिल जाएगा, आपका सेट 7 में मिल जाएगा। एक आपको वीडियो मिल जाएगा सेट 9 में, ठीक है। ये आपका सेट हो जाएगा 11, ठीक है ना। सेट हो जाएगा आपका 11, ठीक है। तो आपका टोटल वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपका 11 में आपका यहाँ से चलते हैं 60 से चलते हैं, ठीक है, और चलेंगे 100 तक, ठीक। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा फैमिली बड़ा हो, हमें भी खुशी हो कि हमारा फैमिली बड़ा हुआ, ठीक। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 61 कह रहा है, क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, एडजस्ट तो कर लें पहले पीडीएफ को, ठीक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, क्या कि प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो बताइएगा, अगर उच्च वोल्टेज आए तो क्या हो जाना चाहिए, मतलब कि गल जाना चाहिए फिर टूट जाना चाहिए। तो बताइएगा वो कौन सा गुण होना चाहिए दोस्त। तो होना चाहिए आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। किसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, ठीक है ना। एक अच्छा पता तो है ना कि वोल्टेज अगर ज़्यादा हो तो क्या हो जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, ठीक है, ताकि जलने से लहरने से बच जाए। आगे क्या है कि किस मिश्र धातु, अरे यार बोलना हिंदी में बहुत दिक्कत है पढ़ने में, इंग्लिश ही ठीक है। विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट। कौन सा ऐसा मतलब कि स्टील है जिसका हम उपयोग करते हैं बहुत ही कीमती वस्तु बनाने के लिए, ठीक है। तो किसका यूज करते हैं दोस्तों, बताइएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपका सिलिकॉन स्टील या फिर मैग्नीशियम स्टील, इनवर स्टील या फिर वेनेडियम। तो हम इनवर स्टील का यूज करते हैं, ठीक है ना। किस लिए, तो अगर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होता है ना, वायलिन वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वीणा हो गया या फिर हारमोनियम टाइप, उस समय किसका उपयोग करते हैं, इनवर स्टील का करते हैं, ठीक है ना। हो गया 62। आपका चलते हैं 63 की ओर। ये क्या कह रहा कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बताइएगा, अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम करते हैं हाई कार्बन स्टील का, है ना। हाई यहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा जा रहा है ना आपको, क्या, हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इसे तो याद करने की वाला चीज़ है, कुछ समझाना तो इसमें है नहीं, जहाँ पर समझाने का होगा वहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, बताइएगा। डेंसिटी कहते हैं, आयतन, द्रव्यमान या फिर विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं बाबू। तो बताइएगा, तो क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसे द्रव्यमान, मास। कहने का मतलब कि हर वस्तु में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ईंट है तो इसका एक अपना द्रव्यमान है। हाँ, ये हो सकता है कि चांद पर जाएंगे तो इसका भार कुछ और रहेगा, पृथ्वी पर भार कुछ और है, मंगल पर भार कुछ और होगा, लेकिन इसका अपना एक मास जरूर है, ठीक है। और चेंज कब किस लिए होगा, वो ग्रेविटी के कारण चेंज होता है, ठीक है। तो पूछेगा कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, कहा जाता है आपका मास कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि आगे कि वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है। तो बताइएगा, यहाँ पे अगर बल पूछा है तो आपको देना चाहिए था, यहाँ पे ग्रेविटी देना चाहिए था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स देना चाहिए था, लेकिन आपको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिया है, दोनों दिया है मिला के यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका भार ही तो होता है, भार में क्या होता है आपका दोस्त, भार में क्या होता है, वेट में क्या होता है, एक तो आपका होता है क्या, एक तो आपका होता है मास, एक होता है ग्रेविटी, है ना। तो मास तो एक वस्तु का होता ही है, साथ में ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के कारण ही तो मतलब कि क्या, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहा है। तो आपका यहाँ पे भार बिल्कुल हो जाएगा सही, ठीक है। 66 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी पदार्थ
किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान, भार, घनत्व या फिर आयतन। तो क्या कहते हैं दोस्त? तो उसे कहते हैं क्या? डेंसिटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक, पता ना बढ़िया से आपको, m/v बराबर d, है ना। आगे क्या है 67 वाला, कह रहा है कि पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस वाटर टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्त? क्या निकल के आता है बताइएगा? तो आपका निकल के आता है आपका विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट गुरुत्व, सॉरी, ठीक है ना। तो यही आपका होता है ग्रेविटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो पूछेगा कि पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? तो आपको कहलाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है जो आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर इतना ध्यान रखिएगा कि पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व के अनुपात क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है ना। इतना खाली ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में रखिए इसको। आगे एक न्यूमेरिकल है वो बताएंगे तो हो जाएगा क्लियर वाला, ठीक है। आगे क्या है कि एल्युमिनियम घनत्व पूछा गया यहाँ पे, ठीक है ना। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम? एल्युमिनियम का डेंसिटी क्या होता है? तो याद करने वाली चीज़ है, 2.7 ग्राम मीटर सेंटीमीटर की होता है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसको रटने वाली चीज़ है ना। इसको तो हम क्या कहीं क्लियर करें, क्या रहा है क्या आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर क्या 69। यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान पूछ लिया गया है। तो देखिए कैसे निकलेगा। हमको क्या पता है? आपको सबको पता है कि m बराबर होता है क्या होता है? d इंटू वी। कैसे होता है? क्योंकि हम पता है हमको कि d बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है ना। ये तो पता है फार्मूला। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो हमको निकालना है मास निकालना होता है। मास निकालना तो क्या करेंगे? d और v के क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। d का मान कितना है? 7.6 और v का मान कितना दोस्त? 25। तो अब गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना जाएगा? आ जाएगा आपका 190 ग्राम्स, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है कि यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? तो देखिए हम क्या बताए थे अभी एस जी बराबर क्या बताए थे हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है? 19.5 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, और इसका मान कितना होता है आपका? 1 ग्राम मीटर की होता है, ठीक है ना। 1 ग्राम मीटर की होता है, ठीक। तो अब देखिए ये आपका कितना है? ये मीटर में है, इसको कर देंगे चेंज सेंटीमीटर में और फिर क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। तो अब जब सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा 19.5 ग्राम, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है कि यदि लोहे के घन का घनत्व जी मतलब कि जी मतलब यहाँ पे क्या है? ये ग्रेविटी है, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन कितना है? 640 है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे निकलेगा इसका। जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? m/v होता है, ठीक है ना। तो देखिए आप मान रख दीजिए यहाँ पे अब आराम से 100 1000 है ना। 1000 कर देंगे गुना, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है? कन्वर्ट करना है कि किस में? ग्राम में करना, ठीक है ना। यहाँ पे 4.8 दे देना पड़े तो हमको ग्राम में पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं गुना करके, फिर ठीक है बट्टा और कितना भी कितना दिया है? 640 ग्राम, ठीक है ना। 640 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो आपका दूर कट जाएगा यहाँ पे और फिर 8 से 48 8 8 64, ठीक। और फिर 4 से कटेगा 4 से कटेगा 2 बार में और 4 से कटेगा 25 बार में, 2 3 6, ठीक। तो आपका लगभग आंसर आएगा आपका कितना जाएगा? आपका 7.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो जाएगा, ठीक है।
काट लीजिएगा ज़रा बढ़िया से साफ साफ। यदि पारा का द्रव्यमान कितना है, किसमें दिया हुआ है आपका, किसमें दिया हुआ है, ये मास है, यानी कि द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है ना। एक किग्रा मतलब कि 1 ग्राम है, तो 1 किग्रा मतलब कि 1000 ग्राम, ठीक है ना। और घनत्व कितना है, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की है। तो पारे का आयतन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर से यहाँ पर रख दीजिएगा, क्या करेंगे हम, डी बराबर एम बाई वी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए वी बराबर क्या हो जाएगा आपका, वी बराबर क्या हो जाएगा, एम बटा डी हो जाएगा, ठीक। तो इतना हो जाएगा एम डी। तो हम फिर मान रख देंगे आपका 1 × 1000 ग्राम बट्टा में 13.6 ग्राम, ठीक है। और अब कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 73.53 है ना, सेंटीमीटर प्रति क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। क्या दिया था, क्या कि यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने पर वस्तु 2.5 सेमी मतलब सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का त्वरण गति करती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। हिंदी में है ना, जो जहाँ तहाँ मतलब कि मीटर हुआ था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, तो बात को समझिएगा, यहाँ पे बहुत दिक्कत है हिंदी पढ़ने में। और हिंदी इसलिए पढ़ा जाता है कि आप हिंदी मीडियम का, तो जरूरी है कि आपके लिए हिंदी पढ़ना चाहिए हमको, ठीक है। तो एफ बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त, एफ बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बराबर 2.5, तो फार्मूला आपको पता है ना, एफ बराबर एम ए पता है ना, एफ बराबर एम ए पता है ना। तो यहाँ पे मान लग दीजिए एफ बराबर एम ए ना है, तो यहाँ पे एफ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एफ आपका 15 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना एम निकालना है यहाँ पे, और ए कितना आपका है, ए कितना है, ए देख लीजिए ध्यान से, आपका है 2.5, ठीक है। फिर से देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ, 15 बराबर एम इंटू 2.5, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो एम का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लाते हैं 2.5 लेकर आते हैं, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 चल जाएगा, गुना में 10, ठीक है। तो यानी कि आपका आ जाएगा 25 6 150 आएगा आंसर, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका 6 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। एफ बराबर एम ए पर ही सिद्ध होगा, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। आगे क्या है कि धातु व विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा, वाष्ट लिख दिया यहाँ पे, क्या आ जाए। यदि धातु का टुकड़े का भार हवा में कितना 150 ग्राम और पानी में कितना है 125 ग्राम है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो लगा देंगे एस जी, ठीक है ना। यानी कि जो आपका कितना है, इतना पानी में तो ऊपर रख देते हैं, और क्या कह रहा है, इतना ग्राम हवा में कितना 150 ग्राम और पानी में कितना 125 ग्राम है, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि विशिष्ट गुरुत्व पूछ रहा है ना, तो विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा वेट इन एयर बटा जितना कमी हुआ है वेट इन एयर। देखिए एक फार्मूला एक होता है एस जी बराबर क्या होता है, वेट इन एयर, ठीक है ना। समझिएगा बात को कि वेट इन एयर लिखा हुआ है, ठीक है, बटा जितना लॉस हुआ है वो लिख देंगे नीचे, ठीक है ना। तो वेट इन एयर कितना है आपका 150 है ना, और लॉस कितना हुआ है दोस्त 150 से क्या हुआ 125 हो गया था, यानी कि 25 के यहाँ पे हुआ है माइनस, घट गया है, तो यहाँ पे 25 6 150 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 75 देखिए क्या कह रहा है कि यदि पारा का द्रव्यमान कितना है, इतना ग्राम है, और पारा का घनत्व कितना है, इतना है, तो कह रहा है आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो फिर से तो वही क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, डी बराबर एम बाई वी है ना, तो फिर क्या हो जाएगा एम बटा डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप, कितना इतना हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, बस बहुत सिंपल है ना। वी बराबर क्या हो जाएगा आपका एम बटा डी, तो एम का कितना दे रहा है आपका 136, और नीचे क्या है आपका डी कितना है आपका 13.6, ठीक है। तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चल जाएगा, इसको काट देंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ठीक ना। आगे चलिए,
76 क्या कह रहा है, 1 मिनट, 76 क्या कह रहा है दोस्त। दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व में कितना 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आपका डी बराबर कितना होता है, m/v। तो इतना अगर हो गया तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, m बराबर क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप मान पुट कर दीजिए और गुना कर दीजिए, हो जाएगा काम खलास। ठीक है, ठीक है ना। तो आयतन कितना दिया है आपका 320 सेंटीमीटर दिया, अभी थी क्या 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 घनत्व कितना दिया है, घनत्व सॉरी गलती कर दी ना, m बराबर dv। ठीक है, कह रहा है कि आयतन कितना है, इतना है, तो आयतन कितना है 320 है। ठीक, और भी कितना है आपका 8.9, ठीक है ना, 8.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वही पूछ रहा है क्या, मास पूछ रहा है। ठीक, तो इसको गुना करिए, थोड़ा गुना करते हैं यहाँ पे 320 गुने 89, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28। ठीक है, ये आपका 0, 8 दूनी 16, 8 24, 24 1 25। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 0, 8 8 6 14। ठीक है, 5 7 7 1 8 और 2 28 और 4 सब कुछ 4 28 48 0, कितना आ गया 28 48 0। तो अब देखिए क्या आपका हमारा क्या गया, इतना ग्राम ना गया। अब इसको करना है केजी में ना, केजी में आंसर है, तो केजी में करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 1000 से भगा देते हैं, तो इसे ही कट गया, यानी कि 28। और फिर 2 बजे के बाद यहाँ पे 2 ही बैठ जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा 2 पॉइंट, है ना, यहाँ पे आपका 2.848 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसी पर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आपका बन जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट फिर से ले लेते हैं आपका फॉर्मूला m बराबर dv। ठीक है, इसको सॉल्व करिए कोई पर, आपको आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, जो ग्राम आएगा इसको गुना कर दीजिए। ठीक है ना, गुना कर दीजिएगा ना, उसको फिर 1000 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बस कंसेप्ट सीखना है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ वेट। हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको, कहा कि हिंदी भाषा के आप स्टूडेंट है ना, तो और बेहतर है कि इसी को पढ़ें हम। यदि धातु का भार कितना 6.5 किलोग्राम हवा में तथा पानी में कितना इतना ग्राम है, तो कह रहा कि विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होगा। फिर तो क्वेश्चन वही वाला आ गया, Sg बराबर आ गया ना। तो देखिए कम कितना रहा, इतना से इतना कम रहा, तो जितना कम रहा है वो नीचे कर लिख देते हैं, और जितना है ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, 6.5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आप अब यहाँ पे काटेंगे तो कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा आपका, काटिए ना, कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, आप ही काटिए, है ना, हम ही काट देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर कितना है 6.5 है, नीचे 3 है। ठीक, हम मानते हैं कि वाला यहाँ नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, इसको काटते हैं तो 3 एकम 3 और लगभग 3 एकम 3 और फिर 6 से आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बैठेगा एक पॉइंट, है ना, इसका बाद एक पॉइंट बैठा देंगे यहाँ पर ही, क्योंकि ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ जाएगा क्या, बस भागा देना है। ठीक है ना, 6.53 भाग दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आंसर 2.166। अब इसको भागा दे पड़ेगा, बताइए तेरा, इतना तो आपको आ ही जाता है, भागा दे पड़ेगा, इतना तो कर ही लीजिएगा, कौन सी बड़ी बात है, लाइए करके दिखा ही देते हैं भाई, कहिए कि सर के नहीं आता है। ठीक, तो 3 से काटेगा तो कितना जाएगा आपका, कितना जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, और फिर यहाँ पे 5 है ना, तो यानी कि 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 6 18 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पॉइंट बैठा के ना आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपका फिर यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा, इसलिए यहाँ पे आगे बैठा देंगे पॉइंट 10 है ना यहाँ पे, तो पॉइंट बैठा देंगे एक आगे, तो यानी कि 2.166 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व करना है इसको। कह रहा है क्या कि एक कार का भार बल 800 की रहा है। ठीक है ना, किलोग्राम है का द्रव्यमान होता है, तो जी का मान यहाँ पर दिया हुआ, ग्रेविटी का मान कितना है 9.81 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो लगा उल्टा पलट दे दिया यहाँ पे,
कैसे पूछ लिया है? पूछा है क्या कि एक कार का भार बल इतना है 800 किलोग्राम, द्रव्यमान कितना है दिया है इतना, ठीक है। तो पूछ रहा क्या, अच्छा वेट फोर्स पूछ रहा है ना, वेट फोर्स। तो हाँ, तो वेट फोर्स बराबर क्या होता है mg होता है कि नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्हाट इज यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे क्या कहीं लिखा हुआ है ये नहीं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वेट फोर्स ऑफ कार हैज मास ऑफ इतना है, ठीक है ना, और टेक ग्रेविटी कितना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे फार्मूला, वेक्टर क्या होता है आपका वेट, या फिर कहते हैं वर्क डन, ठीक है ना, जो भी काम हुआ है यहाँ पे, है ना। तो आपका mg, तो m इंटू जी कितना 9.8 लेना था। यहाँ पे जब गुना करेगा 800 गुने 9.8 करेगा तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए 7848 न्यूटन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक। अब चलिए चलते हैं 79 की ओर, बहुत ज़्यादा देर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, झटपट होने वाला है। यहाँ पे कह रहा है कि गति का सूत्र क्या है बताइएगा। इतना बड़ा कर लिए क्वेश्चन, अब गति का सूत्र नहीं पता होगा क्या है आपका, डिस्टेंस कवर बाई टाइम, है ना। डिस्टेंस कवर बाई टाइम क्या होता है आपका, स्पीड का फार्मूला होता है, ठीक है ना, स्पीड का फार्मूला, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर किए कितने समय में, वही तो आपका होता है क्या, गति का सूत्र होता है, ठीक। 80 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का कौन नहीं जानता है कि मीटर प्रति सेकंड होता है यूनिट, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। आया समझ में, क्या वेग का सूत्र क्या होता है, तो वेग का सूत्र क्या होगा, अब वेग v बराबर क्या होता है डी वाई टी, है ना, एक डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एक निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी बता टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है ना, यानी कि v बराबर डी वाई टी, ठीक। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक बाबूआ, ठीक है बा। आगे चला, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर वेलोसिटी, है ना, वेग की इकाई पूछा गया है। तो बच्चा को पता है और चच्चा को भी पता है कि मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है ना, ठीक। मीटर प्रति सेकंड गति का और वेग का गति बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है या फिर स्पीड क्या है, दोनों का एक ही होता है, ठीक। वेग क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में जाता है, और गति क्या है किधर कोई भी दिशा में जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं, तो बताइएगा। तो क्या कहते हैं दोस्त, तो कहते हैं उसको क्या, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। परिमाण भी होता है और साइज भी होता है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक। अरे यार कहाँ ध्यान है हमारा, इस क्या साइज ना, साइज, अरे साइज बता रहा ना, तो यहाँ पे स्केलर ना हो जाएगा, सॉरी दोस्त, सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया, माथा पटक के सॉरी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमको लगा कि यहाँ पे साइज नहीं है कुछ और है ना, हम साइज नहीं, हमको साइज लौकिक दिख रहा था पर हमको समझ नहीं आ रहा था कि साइज है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्या, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ये रहता है डायरेक्शन था ना होता है यहाँ पे वेक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या है साइज है, तो आपका हो जाएगा स्केलर, ठीक है। क्या आ रहा है आगे, क्या कि यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो क्या कहलाता है। अब देखिए परिमाण भी है और वेग भी है, और वेग क्या होता है एक निश्चित दिशा में होता है, वेग कहाँ होता है निश्चित दिशा में, तो क्या हो जाएगा आपका, आप होगा ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे समझ में, हाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम तो गलती कर दिए तो आपको समझ में तो क्या होगा। किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन का दर क्या कहलाता है बताइएगा। तो क्या कहलाता है, तो डी वाई टी, यानी कि आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक। आगे चलते हैं 86 वाला, क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो पता है ना कि अगर वस्तु विश्राम में होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है, बॉल है, बॉल को रख दिए टेबल पर, वो इस बॉल से ही पड़ा हुआ है, यानी कि विश्राम में है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वो रेस्ट में है ना, कहाँ पे वो रेस्ट में, इसके ऊपर कोई बल भारी बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि वो रेस्ट में है। तो ये तो पूछ रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में स्थिति को बदलता नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कर रहा है, या फिर बॉल क्या है यहाँ पे रखा हुआ है, अपना स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहाँ है, वो क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है। ये तो घर के क्वेश्चन है यार, इसको में कन्फ्यूजन कैसा, कह रहा क्या कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। अब देखिए अब क्या कर रहा है, वो बदल रहा है, तो क्या कह देंगे उसको भाई, वेलोसिटी कह देंगे, वेलोसिटी कह देंगे, वेग कह देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे चलिए
कह रहा है कि उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस बाई टाइम लगा दीजिए फार्मूला। क्या इसमें दिक्कत है? 168/21, 21/8 से, यानी कि 21/8 से। देखिए अब कितना है डिस्टेंस, कितना है 168 और टाइम कितना है 21 है। तो 168/21 करिए 21/8 हो गया, यानी कि 68 से, हाँ अपने भाषा में 68 से बोलते हैं, ऐसे ही हमको घर पे पढ़ाया गया है। तो आपका 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं 89 की ओर। कह रहा है कि एगो ट्रेन है जो छुक करती है और क्या होती है, वो पार करती है 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है ना। तो अब क्या रहा है, क्या कि बताइए कि उसका स्पीड क्या है, ठीक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन? 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेज अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड, ठीक है। तो बताना है भाई, देखिए क्या होता है। अगर निकालना होगा इसे कि ट्रेन का स्पीड दिया हुआ कितना, नहीं सॉरी, ट्रेन का यहाँ पे निकालना, क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, स्पीड निकालना है, ठीक। तो देखिए स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, हम करेंगे, क्या करेंगे, जो प्लेटफॉर्म का दूरी है प्लस में जो ट्रेन का दूरी है ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और बाकी जितना देर में पार हुआ है वो नीचे हो जाएगा, वही तो इसका चाल होगा। अब देखिए एक तो अपना दूरी तय करेगा, है ना, दूरी तय करेगा एक अपना वाला, और एक प्लेटफॉर्म का, है ना, बटा जितना स्पीड में मतलब कि पार किया है ना, तो वो हो जाएगा। तो यानी कि 120 + 80 हो जाएगा 200, और 200/20 यानी कि सॉरी 180 ना है, नहीं 120 ना, 120 + 80, ठीक है, यानी कि 180 200 बटा कितना 20, तो यानी कि आपका हो जाएगा कितना में कट जाएगा, ये 20 दहाँ के 200, 10 और में कट जाएगा, तो यानी कि 10 और में कट गया ना। और ये किस में आ गया है, किस में आया है, ये आया है आपका मीटर प्रति सेकेंड में आया है। इसको क्या करना है, हमको चेंज करना है किस में, घंटा में ना। तो क्या करेंगे, हम गुना करेंगे 18/5 से गुना करते हैं इसके लिए। तो 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यानी कि सेकंड से गुना किए, सेकंड से कैसे कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया है, तो घंटा में किया है, तो आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे समझ में, 120 + 80/60, तो आपका हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, और उसको कर देंगे घंटा में चेंज, तो आपका आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई बड़ी बात तो नहीं है। त्वरण के लिए सूत्र क्या है, ऑप्शन पढ़िए, ले गायब हो गया। तो बता देते हैं आपको कि त्वरण के लिए सूत्र क्या होता है, आपका होता है A = v/t, यानी कि वेलोसिटी बटा टाइम होता है, ठीक है ना। और इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए आगे क्या है कि किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है बताइएगा। तो अभी जस्ट बताएं ऊपर भी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है इसका, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, हमेशा एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा आपका SI यूनिट, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। आगे क्वेश्चन सिद्ध कराएंगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है। अभी याद रखिए कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक। कह रहा है कि एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो बताइएगा कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए T बराबर कितना दे दिया है आपका 60 सेकेंड, है ना, यानी कि 1 मिनट रुके से हम 60 सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड। E बराबर कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। और V बराबर कितना आ गया 40। तो क्या कर रहा है, अब ए पहले निकालते हैं, ठीक है ना, ये निकालना है। तो ए बराबर फॉर्मूला यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, हम लगा देते हैं, 1 मिनट। इसको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी पे बढ़िया से आप ही को, बस हम बताते हैं यहाँ पे, बताते हैं खाली तरीका कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व होगा नहीं, ठीक। सॉल्व तो कर देंगे हम, लेकिन सॉल्व होगा नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि स्पेस नहीं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया है आपको दोस्त, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे T बराबर दे दिया है 60 सेकेंड, ठीक है ना। और
40 किलोमीटर प्रति घंटा चेंज कर देंगे, किस में कर देंगे हम चेंज, हम कर देंगे किस में चेंज कर देंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुना कर देंगे, यानी कि 200/18, ठीक है ना, 200/18। तो कितना हो जाएगा आपका ये वाला, ये जो भी है कितना हो जाएगा आपका 200/18 हो जाएगा। और ई बराबर कितना हो जाएगा आपका, ई बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ से ना बढ़ा है, तो यानी कि 25 गुने 5/18, यानी कि 125/18 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा वाला आपका, आपका हो जाएगा 125/18। तो देखिए अब इसको खाली क्या करना है, रख देना है फार्मूला पर, ठीक है ना, और सॉल्व कर देना है, और कुछ नहीं करना है। भी बराबर नहीं, आपका ये वाला फार्मूला आएगा, एस बराबर UT प्लस हाफ AT², ठीक है ना। इस पर सोल्व कर देगा आपको बन जाएगा, ठीक है ना, UT प्लस हाफ AT², ठीक है। इस पर आपको बन जाएगा, ठीक, एस बराबर निकालना है, ठीक है। तो एस है, यहाँ पे एस क्या है आपका, दूरी है ना, लेकिन यहाँ पे दूरी आपका नहीं दिया है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। पहले क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना है आपको, इन्हें कि फिर लगा जाएगा एस वाला, फिर रहिए कंफ्यूज कि एस बराबर UT प्लस हाफ AT² क्यों नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपका ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा, कौन वाला लगेगा आपका, लगेगा यहाँ पे V बराबर U प्लस AT, ठीक है। इसको आप यहाँ पे प्रूफ V का मान रखिए, U का मान रखिए, और प्लस में ए कितना है आपका, है ना, ये तो निकालना है, ये निकालना है, और टी कितना दिया आपका 60 सेकेंड। इसको रख के आप सॉल्व करिए, आपका आंसर कन्फर्म आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तरीका यही है, ठीक। हम अपने कोई पे सॉल्व कर लिए हैं, और इतना आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि हाँ सर सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। आपको ही करना है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम बता दिए सिर्फ फार्मूला क्या लगेगा, V बराबर U प्लस AT हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, क्वेश्चन है, ठीक। तो आपका 92 यहाँ पे 92 का जो आंसर आएगा क्या जाएगा आपका 0.069 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी पर बन जाएगा भाई, बना लीजिएगा प्लीज़, मेरा गला दुख रहा है। अब 100 क्वेश्चन करना टोटल, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या है। तो कितना सिंपल है ये, इसको भी क्या करेगा आप कॉपी सोल्व करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपका, यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना, यहाँ पे वेग से चल रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो मतलब यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 45 गुने 5/18। इसको भी आपको सोल्व करना है कॉपी पर, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप बताते हैं यहाँ पर 45 गुने, अरे यार सही से लिखा ना, यही दिक्कत होता है लिखने में यहाँ पे, है ना, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं। 5/18, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेकंड में चेंज कर देंगे, तो 5×9 45, नहीं 3 से काटते हैं ना, 3 से काटते हैं, 3 से 15 बार में, 3 से 9 बार में, 15 × 5 = 75, सॉरी एक बार अभी और कट जाएगा ना, तो यानी कि अभी यहाँ काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25/3, ठीक है ना। यानी कि आपका आ जाएगा V बराबर आ जाएगा 25/3, ठीक। और आपका नहीं यू सॉरी यू यानी कि चल ना यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यू बराबर आपका 25/3 आएगा। अब लाया विश्राम है ना, तो यू तो V बराबर यानी कि फाइनल कितना जाएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 10 कितना 45 सेकंड, कितना 45 सेकंड। तो आपका V मिल गया, U मिल गया, T मिल गया है, तो आप नहीं निकाल दीजिएगा आप कि उसका कितना एक्सेलरेशन है, ये निकाल दीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा गोबर कर दिए हैं यहाँ पर, हम गोबर कहाँ पे किए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोबर कर दिए हैं, हम भी है गलती निकाल दिए, कैसे देखिए दिखाते हैं। अब ध्यान देंगे तो बढ़िया बात है। 45 ना यहाँ पे है, कितना है 45, तो 45 को अगर हम 5/18 से गुना करेंगे तो 5×9 = 45। यार दिक्कत ही होता है यहाँ पे लिखने में, दिक्कत ही होता है कि मतलब कि किचपिचा जाता है पूरा, है ना। फिर से निकालते हैं, 45 है यहाँ पे, 45 को गुना करते हैं 5/18 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5×9 = 45, नहीं 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18, यानी कि 25/2 कितना हो जाएगा, याद रखिएगा। V बराबर कितना हो जाएगा आपका, वो हमको मच्छर काटने लगा है, रात का समय है ना, तो आपका
कितना जाएगा भी बराबर आपका आ जाएगा 25/2। अरे भैया यू न चलता यू ना, सॉरी यार दिमाग खराब हो रहा है। ई बराबर 25/2, ठीक है। और भी बराबर कितना आ जाएगा आपका 0, कहा कि ला रहा विश्राम में ना, तो मतलब कि फाइनल में कितना जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और आपका टाइम कितना है 45 सेकंड दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस 80। यही चलते सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि इस पर दिक्कत होता है हमको सॉल्व करने में और समझ में नहीं आता है मोबाइल पर, ठीक है। देखिए v कितना आपका है 0 हो गया, और u कितना है आपका, u कितना है 25/2, और प्लस में a कितना है, a तो निकालना है ना, और t कितना है 45, ठीक है। यानी कि 25/2 तो आपका 0 हो गया, खत्म कहानी इधर, खत्म कहानी नहीं हुआ मतलब इधर आएगा, ये तो 0 से मतलब नहीं हमको। तब 25/2 इधर आ जाएगा, यानी कि 25/2 आ जाएगा माइनस में बराबर 45a, ठीक है ना। तो देखिए ये आपको इधर रखिएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी यानी कि 25/2 माइनस में है ना, और बटा 45a, ठीक है। तो हम निकालते हैं a बराबर व्हाट, देखिए यहाँ पे तो a बराबर हमको निकालना है ना, तो हम इधर लिख देते हैं पहले 45, a बराबर कितना 25/2, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा नीचे, तो आपका चला नीचे कितना, ये आपका उठ के आ जाएगा यहाँ पे ना, तो यानी कि 2 गुना हो जाएगा 45, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 25/90, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 25/90। तो 90 को तो भागा दीजिए 25 से, ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे बैठेगा पॉइंट, है ना, पॉइंट बैठेगा 0, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा 0। तब आगे चलिए, तो 9 तिया 27, है ना, यानी कि आपका यहाँ पे 250 होना है, 9 तिया 27 नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा कितना, 1 मिनट, 25/90 ना, 25/90। तो पहले थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं, 25 और 5 से कटे 18 बार में, ठीक है ना। 18 का भाग दीजिए कितना 50 से, ठीक, अरे मतलब कि 50 से नहीं भैया, 18 का भाग दीजिए 5 से, 5 से भाग देना है 5 से, ठीक। तो 0 पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर 0 बैठ जाएगा, और 18 तिहाई नहीं लगेगा, 18 दूनी लगेगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ पर बैठ जाएगा 0, 18 95 18 से 26 से 26 से 7 बार में ना, यानी कि लगभग कितना आपका आंसर हो जाएगा 93 का 0.27 समथिंग, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन में 0.27 समथिंग के आसपास कौन है आपका, तो 0.30, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। बस और कुछ खास नहीं है, 5 और 18 को यहाँ पे क्या करना है आपको, देना है भागा, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि देख रहे हैं कितना टाइम लेता है, फिजिक्स है, मैथ जैसा टाइम लेता है। देखिए यहाँ पर ही हम भल एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोप्लेन क्या कर रहा है, उड़ रहा है, क्या कर रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं, कह रहा है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाला हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन पूछ लिया, ए बराबर व्हाट, है ना। कह रहा है कि 700 मीटर डिस्टेंस कितना, 700 मीटर, वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है, तय करने पर ज़मीन छोड़ देता है, ठीक है ना। देख लीजिए, निकाल लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकाल लीजिए, किस पे निकाल लीजिएगा, इसको निकालेंगे हम किस पे, एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एस बराबर कितना आपका हो गया 700 मीटर, और यू कितना, यू बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पे यू कमन 0 ना हो जाएगा, और टाइम से मेरा तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है अभी फिलहाल, और प्लस में हाफ AT स्क्वायर। तो टी कितना सेकंड है यहाँ पे 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर यानी कि 10 यहाँ का 100 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर काट फिट करेंगे, काट फिट चाहेंगे तो कितना आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ही आपका आ जाएगा कितना 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, अब याद आ गया ना, इस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस पर यूज करिए और आप बना लीजिए, ठीक है। कंसेप्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। कह रहा है किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर से फेंका जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेविटी का मान 10 लेने के लिए बोला, ठीक है, इसे 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 लेने के लिए बोला है पहले ही से। तो देखिए निकाल दीजिए, कोई दिक्कत इसमें है। देखिए यू बराबर कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड, अब भी बराबर 0, नहीं, एक मिनट,
एक मिनट, यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पर कौन लगेगा, फार्मूला बहुत याद रखना आपको, ठीक है ना। ये सब काम देता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो रहा है कि जाके क्या अधिकतम क्या होगा और ऊपर फेंका जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या हो रहा है आपका, फाइनल में क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। और यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, यू बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा, है ना। तो इसका यू स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 और एक का मान कितना लेने के लिए बोल रहा है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक। और एस तो निकलना ही है ना, यहाँ पे एस अपने आप निकल जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करना, ठीक है ना। तो मतलब कि कितना हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर, मतलब क्या यू को कर देंगे इधर लाएंगे, ठीक है ना, यू के इधर ले आए, ठीक है। उधर कितना बच गया 2as, ए कितना है 10, है ना, ए और 2as, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना 20 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 400, ठीक है ना। तो 400 यानी 20 से काटेंगे तो यहाँ पे आपका 20 और में कट जाएगा, यानी कि एस और कितना हो जाएगा, एस बराबर 2as, एस बराबर आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 20। समझ में नहीं आया होगा ना, पिछा दिए हम। अच्छा फिर से देख लीजिए, यानी कि भी बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as हो गया। मेरा आँख जवाब दे रहा है क्योंकि रात का 2 बज गया है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है आँख में। देख लीजिए यहाँ पे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है ना। इसको यू का कर दिए इधर ले लाए हैं, ठीक है। तो भी का मान कितना हो जाएगा वो दोस्त, 0 रख देंगे, और यू का मान 20 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और 2 और ए कितना दिया 10 दिया, ठीक है। और एस निकालना है हमको, क्या करना है यहाँ पे एस, यहाँ पे 10 है जी, और एस क्या करना है निकालना है, ठीक। ये निकालना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये निकालना है, ठीक। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। और 20 इंटू एस हो जाएगा इधर, तो यानी कि 20 से काटेंगे तो कितना हो रहा है 20 में कट जाएगा, इसलिए एस और कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 96 कह रहा है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, तो बच्चा को पता है कि पावर होता है, ये तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट। तो व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू क्या, पावर होता है, ठीक है। 97 देखिए कह रहा है क्या, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अरे भैया ऊर्जा कहते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत भारी। 98 क्या कह रहा है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। तो इफिशियंसी होता है, तो ध्यान रखना आपको डायरेक्ट यहाँ पे, न्यूमेरिकल तो है नहीं कि इसको सॉल्व करवाएं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है, यानी खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर F इंटू डी होता है, यानी कि W बराबर 1 इंटू 1 यानी कि इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कर चुके हैं पूरा 100 क्वेश्चन, विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा गला पूरा बैठ गया है पूरा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो किनको नहीं पता है बताइएगा, किनको नहीं पता है ये आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है, कितना होता है, ठीक है। 101 का आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम फिर बाद में अगला जब वीडियो बनाएंगे इसके बाद तो हम सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मेरा गला है एकदम बज रहा है, आँख दर्द कर रहा है, फिर भी आपके लिए वीडियो एकदम तैयार है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।